बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने जो रिमेनिंग 3 नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के तरीके थे और आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के जो तरीक़ाकार हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। 3 हमने पहले पढ़ लिए थे और 3 रह गए हैं जिनमें स्टेम ट्यूबर्स हैं, सक्कर्स हैं और लीव्स हैं। पहले वाले आपने वो बल्ब्स, कॉम्स वगैरह और राइजोम पढ़ लिए थे। हम स्टेम ट्यूबर्स क्या होते हैं? राइजोम को याद रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल स्टेम के पीसेस थे अंडरग्राउंड, यहाँ पे है इन लार्ज पोर्शंस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है हॉरिजॉन्टल बेसिकली उसी का जो इन लार्ज पोर्शन होता है उसका बड़ा हुआ हिस्सा आप कह सकते हैं, या उसी की तरह का एक बड़ा जो हिस्सा है उसको आप नाम देते हैं स्टेम ट्यूबर्स का। ट्यूबर्स से होते हैं यानी कि बड़े हुए हिस्से होते हैं, राइजोम के ही यानी कि इजाफी हिस्से होते हैं, प्रोपिगेशंस होती हैं और इनके ऊपर टीनी बर्ड्स मौजूद होती हैं। इन पूरे की पूरी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे यानी कि उभार से नजर आएंगे, बर्ड उभार को कहा जाता है और इनको आप आइज कहते हैं, आंखों का नाम देते हैं। जैसे कि आलू है, आलू के ऊपर छोटे छोटे जो वो आपको नज़र आते हैं बर्ड से, उनको आंखें कहा जाता है और वहीं से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करते होते हैं। तो ये बर्ड ही वही रीजन है। एक्चुअली बर्ड किसी भी ऐसे रीजन को कहा जाता है जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है जो नए प्लांट में, नए शूट या नए रूट में ग्रो कर सकते हैं, उसको आप बर्ड का नाम देते हैं। तो जो भी याद रखिएगा प्लांट्स के ऊपर जहाँ से वो लीव्स निकलते हैं, जहाँ से फ्लावर्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, वो बर्ड होती हैं, वहाँ पे वहाँ से अराइज होते हैं। बर्ड नहीं होगी तो वहाँ से कभी भी वो अराइज नहीं कर सकता। नोड होती है, नोड के ऊपर बर्ड होती है, ये बात याद रखें। तो टीनी बर्ड्स होती हैं, इनके ऊपर पूरी सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं और हर बर्ड जो है वो नई रूट और नई शूट में अराइज कर जाती है। और इसकी एग्जांपल है कि जिन प्लांट्स में ये स्टेम ट्यूबर्स के ज़रिए से प्रोपिगेशन होती है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या तादाद बढ़ती है पौधों की, वो है पोटैटो और यम्स यानी आलू और शकरकंदी वगैरह के जो पौधे हैं उनमें ये होता है। उसके बाद है सक्कर्स। सक्कर्स क्या होते हैं? सक्कर्स बेसिकली ये लेटरल स्टेम्स हैं, यानी कि साइडों पे ग्रो करती हैं, ना कि ऊपर को। ऊपर के बजाय लेटरल ग्रोथ इनमें होती है, साइडों पे ग्रोथ होती है। और ये इस तरह से समझे कि ज़मीन के नीचे, ये ऊपर है पहले, ये मिसाल के तौर पे ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ तक ग्रो करके और साथ ही यहाँ पे दोबारा से ज़मीन के नीचे जाएंगे और कुछ फासले के बाद दोबारा से ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे और न्यू प्लांट में अराइज कर जाएंगे। फिर इसी तरह से नया प्लांट जब प्रोपेगेट करे उसकी ब्रांचेस निकलेंगी इस तरह से, वो भी क्लोज टू ग्राउंड लेवल रहेंगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी। तो ये सक्कर्स की एग्जांपल यहाँ पे यानी कि लेटरल स्टेम्स हैं, क्लोज टू ग्राउंड लेवल होती हैं। जैसे घास नहीं होती है, घास की तरह यानी ग्रो करना होता है इन्होंने, ज़मीन के नीचे फिर बाहर, ज़मीन के नीचे फिर बाहर, इस तरह करके। ग्रोज अंडरग्राउंड फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के लिए ज़मीन के नीचे ग्रो करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे और न्यू प्लांट जो है वो पैदा कर देंगे, नई शूट जो है वो पैदा करेंगे। और इसकी एग्जांपल में मिंट है, पुदीना और क्राइसैंथेमम वगैरह जो होते हैं वो आते हैं। लीव्स के जरिए से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है? लीव्स के जरिए से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कॉमन नहीं है, रेयर है, बहुत रेयर है। लीव्स यानी कि कहीं पे ऐसे कोई पत्ता गिर जाए और नया प्लांट वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाए। एक्चुअली होता ये है कि जिस किस्म के प्लांट्स में ये लीव्स के जरिए से होती है प्रोपिगेशन, उनके लीव्स आम नहीं होते। लीव्स एक तो फ्लैशी होते हैं, गूदेदार होते हैं। दूसरे नंबर पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर। एडवेंटिशियस बर्ड्स किस तरह से हैं? मसलन ये लीव है, इस तरह करके इनका लीव होता है और यहाँ पे आप इस तरह से बना लें, बेशक इसको ऐसे, इस तरह का ऊपर वाला रीजन होता है। यहाँ पे ये बर्ड्स हैं, यहाँ पे बर्ड्स मौजूद होती हैं और जब ये ज़मीन के ऊपर गिरेगा, जब इसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे तो यहाँ से फिर नया प्लांट जो है वो आगे मज़ीद ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से, इस तरह नए प्लांट एक ही पौधे, एक ही पत्ते से कई जो नए प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये बहुत रेयर है, लेकिन ये लीव्स के ज़रिए से भी यानी कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो सकती है। और ये मार्जिन्स पे, किनारों पे ये बर्ड्स मौजूद होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं जो इजाफी बर्ड्स होती हैं। व्हेन लीव्स फॉल ऑन ग्राउंड, जब ज़मीन पे गिरते हैं, बर्ड्स ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स, जो बर्ड्स होते हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रायोफाइलम इसकी एग्जांपल है, पत्थर चट, ये गुर्दे की पथरी को ख़त्म करने के लिए ये सजेस्ट करते होते हैं जो हकीम लोग होते हैं। तो इस वजह से इसको पत्थर चट का नाम ही बेसिकली इस वजह से दिया हुआ है, जो कॉमन तरीन हम यहाँ पे इसको बोलते हैं।
तो ये ब्रायोफाइलम इसका वैसे नाम है। अब आ जाते हैं जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जो खुद ब खुद नहीं होती, वो इंसान करवाता है, खुद करवाने की कोशिश करता है। दो इसमें मेन है जी, एक है कटिंग और दूसरी हमारे पास है ग्राफ्टिंग। कटिंग को आप कहते हैं कलमकारी, यानी आपने लीव्स या सॉरी स्टेम या रूट से आपने कलमें काटी हैं, छोटे छोटे स्टेम के पीस काटे हैं और उनको ज़मीन में सूटेबल सॉइल में लगा दिया और वो न्यू प्लांट वहाँ से तैयार कर लिए, यानी कि एक ही प्लांट है उसकी कई कलमें बना ली, ज़मीन में गाड़ दी और वो ग्रो करना स्टार्ट कर गया। यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, वो टर्म्स याद रखनी है आपने। पहले इसकी डेफिनेशन है, कटिंग्स आर टेकन फ्रॉम रूट और स्टेम। कटिंग जो है वो रूट या स्टेम से ली जाती है। मस्ट कॉन्टेन मेरिस्टेमेटिक रीजन, ये चीज़ है। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें इस किस्म के सेल्स हों दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, जो डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं, जो अपने आप को ग्रो करवाने की और तकसीम दर तकसीम होने की सलाहियत रखते हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको आप नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन अगर होगा तो ही वो आगे डिवाइड कर सकते हैं, वरना वो डिवाइड नहीं कर सकते। मैं ये शुगर केन वाले एग्जांपल में दोबारा से एक मरतबा आपको समझा दूंगा ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन वाली चीज़ है। जैसे इसकी एग्जांपल में एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ काइंड ऑफ टिश्यू दैट हैज सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड ग्रो। एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम ये चौथे चैप्टर में यानी कि 9th क्लास के आपने पढ़ा था, वहाँ पे जो प्राइमरी ग्रोथ करवाती है, यानी ऊपर वाले रीजन में मौजूद है, यानी कि किसी भी प्लांट की जो रूट है, शूट है, उसकी लेंथ में इजाफा करवाना है, तो वो एपिकल मेरिस्टेम में। लेटरल मेरिस्टेम जो उसकी गिर्थ में इजाफा और सेकेंडरी ग्रोथ करवा रही है, वेस्कुलर या कॉर कैम्बियम की एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद है जी तरीक़ाकार क्या है कटिंग का, बेसिकली मैकेनिज्म क्या है। पीस स्टेम के या रूट के वो सूटेबल सॉइल में प्लेस किए जाते हैं जहाँ न्यूट्रिएंट्स यानी कि ठीक हो, जहाँ पे जो ऑप्टिमल कंडीशंस हैं, वो पानी की अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो पीएच हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के जो यानी कि उसके जो पैरामीटर्स हैं प्लांट के ग्रो करने के लिए वो अच्छे हैं, सूटेबल सॉइल उसे बोलेंगे। राइट कंडीशन यानी टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर, न्यूट्रिएंट, पीएच, ईटीसी, ये तमाम चीज़ें जो है उसको फिर प्रोवाइड की जानी चाहिए। देन न्यू शूट एंड रूट अराइज फ्रॉम दीज कटिंग, फिर इन कटिंग से नए रूट और शूट जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल में रोजेज है, आईवी है, आईवी को आप बोलते हैं इश्क पेचा इसको बोलते हैं उर्दू में, बेल की तरह का होता है। और ग्रेप वाइन्स जो होती हैं, ये स्वीट पोटैटो, ये सारी की सारी जो यानी कि प्लांट्स हैं, ये इसी के ज़रिए से, कटिंग्स के ज़रिए से ही ग्रो करते होते हैं। याद रखने इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये बहुत फास्ट और अप्रोप्रिएट मेथड है, मुनासिब तरीन मेथड है। बहुत ज़्यादा तादाद में आइडेंटिकल प्लांट, बिल्कुल एक जैसे प्लांट, चूँकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आइडेंटिकल प्लांट आएंगे, तो उनको हासिल करने के लिए बहुत फास्ट मीन है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और सबसे बेनिफिशियल है शुगर केन में। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ये यहाँ इसके ज़रिए से आप समझ लेंगे कि ये किस तरह से हम प्रोपेगेशन ही वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपेगेट करवाना, फैलाना। जैसे मैंने वर्ड बोला था प्रोपेगेंडा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बयान करना। तो शुगर केन क्या आती है बेटा, जो गन्ना है, गन्ना जो है इसकी जो इसको काट दिया जाता है जब, और जब इसका बीज बोया जाता है बेसिकली, तो होता ही है कि इसका कोई बीज नहीं है, जिस तरह छोटे छोटे बीज, इस तरह के बीज नहीं है, बल्कि गन्ना जो कमाद खड़ा होता है उसी का, उसको बोलते हैं पंजाबी जुबान में कहने कि बीजा रख लिए। वो किस तरह से रखा है कि 2 कनाल जो रकबा है उसके ऊपर जो कमाद यानी कि उगाया हुआ था वो बचा लिया गया। वो 2 कनाल, तकरीबन 2 कनाल का यानी या 1 कनाल का, वो थोड़ी मिकदार में आप कह सकते हैं, थोड़े एरिए का, वो पूरे 1 एकड़ के लिए एकड़ के लिए काफ़ी होता है। 1 एकड़ में 8 कनालें होती हैं, तो एक मिसाल है 2 कनाल का या 1 कनाल का आप 1 एकड़ पे लगा रहे हैं। अब वो किस तरह से हुए, अब एक गन्ने को 4 से 5 या 3 से 4 पीसेज में कट किया जाता है। अब वो जो 3 से 4 पीस होते हैं, गन्ना आपने देखा होगा, उसके ये मिसाल के तौर पे अगर उसका स्टेम का पीस है, ये यानी गन्ने का स्टेम का पीस हम मिसाल के तौर पे, तो उसके यहाँ पे इस तरह करके आपने देखा होगा कि दरमियान में रिजेस होते हैं, उभरी हुई जगह होती हैं।
दरमियान इस तरह करके। और इन रिजेस के ऊपर आपने ये भी देखा होगा कि इस तरह उभरा हुआ कोई पीस सा होता है, छोटा सा गोल सा, उसको बड बोलते हैं। और ये होता है, ये बड्स जो हैं उनका मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। अगर ये ना हो तो याद रखें वहाँ से नया प्लांट राइज नहीं करेगा। यानी कि अगर आपने उतना पीस काट दिया जिसमें कोई एक बड ही नहीं है तो प्लांट नया बनना ही नहीं है, जो मर्जी हो। यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन का होना ज़रूरी है कटिंग में। तो किया क्या जाता है, एक ही गन्ने को 4-5 पीस में कट करते हैं और उसको फिर ये वो बड़ी बड़ी खालियाँ उन्होंने बनाई होती हैं, उनमें ऐसे फेंकते जा रहे हैं, लाइन में ऐसे लगाते जा रहे हैं और फिर ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। बाद में वो अपना नहीं 1 एकड़ से पूरा 1 कनाल या 2 कनाल से पूरा एकड़ जो है वो तैयार हो जाता है। यानी थोड़ी चीज़ से, थोड़े ज़रिए से अपने बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें हैं वो प्रोपेगेट करवा ली, प्लांट प्रोपेगेट करवा ली। तो शुगर केन के लिए सबसे बेनिफिशियल तरीका ये कटिंग है। MCQs में भी पूछा जाता है। देन है जी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को बोलते हैं आप पैवंदकारी। पैवंदकारी जैसे पैवंद लगाया जाता है कपड़ों पे, जैसे पैवंद लग जाना, यानी कि कपड़ा कहीं से फट गया, वहाँ पे अपने ऊपर से कोई पीस यानी किसी और कपड़े का जो है वो अटैच कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी प्लांट के स्टेम का पीस लिया जाता है, काट के किसी और प्लांट के साथ, उसकी स्टेम के साथ अटैच किया जाता है जो पहले से ज़मीन में गढ़ा हुआ है। यानी कि ज़मीन में उसकी रूट्स जो हैं वो अटैच है, ज़मीन में मौजूद है, एंकर्ड हैं। एक प्लांट का की स्टेम लेके दूसरे के साथ अटैच की और जिसके साथ अटैच की वो ज़मीन में ही मौजूद है, यानी कि ज़मीन में उसका रूट सिस्टम मौजूद है। पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम अ प्लांट and attached to another plant with established root system, यानी उसका रूट सिस्टम established है। अब यहाँ पे तरीकाकार क्या होता है, जब आपने अटैच किया है तो याद रखना है कि दोनों के यहाँ से उसको काटा जाता है। आपकी बुक में आपको नजर आ रहा होगा कि आगे से तराशा जाता है ऐसे करके, और उनके अंदर यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, बाहर ही जो उनकी खाल या छाल कह लें वो काट दी जाती है, वो वहाँ से निकाल दी जाती है और पीछे यहाँ से इसके भी अंदर से खाली किया जाता है ताकि यहाँ पे भी वेस्कुलर बंडल्स जो एक्सपोज हो जाएं और इसके भी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाएं। वेस्कुलर बंडल्स एक दूसरे के साथ इन अटैच्ड स्टेम और जो होस्ट प्लांट है उनके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं और उसके बाद दोनों मिलके ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तरीकाकार ये होता है कि जब दोनों मिल जाएं तो इनको अच्छे से किसी न किसी चीज़ से बांध दिया जाता है, मुकम्मल तौर पे इस तरह मजबूती से कि वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाए और कुछ हिस्से के बाद वो मिल के ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। और न्यू प्लांट जो बनता है उसकी खसूसियात जो अटैच्ड स्टेम होती हैं उसकी तरह होती है, यानी कि डोनर कह सकते हैं, डोनर जो स्टेम है उसकी तरफ। और इसी एग्जाम्पल में रोजेज हैं, पीच ट्री, प्लम ट्री वगैरह और बहुत सारे सीडलेस फ्रूट जैसे ग्रेप्स वगैरह हैं, वो इसी तरह से ग्राफ्टिंग के ज़रिए से ही ग्रो करवाए जाते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमारा आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।